आपने फ्रीलांसर मूवी देखी है? हाँ, मैंने देखी। तो रियल लाइफ में ऐसे होते हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो पिक्चर या सिनेमा बनता है वो इंस्पायर होता है रियल दुनिया से ही। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी कुछ बनाएगा वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होगा, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर ये बना है फ्रीलांसर, तो दुनिया में मैंने आपको क्या बोला कि दो तरह का वर्क करने का तरीका होता है किसी भी चीज़ का। एक एजेंसी, या अगर मैं भी हूँ काम करना, कल मुझे भी अगर काम करना हो तो मुझे अगर कोई मिशन दे दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है कि मैं कानून के दायरे में रह के नहीं कर सकता। बहुत सारे मेरे पास मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मेरे को कुछ ऑर्डर्स पीछे से मिले हैं जिनको मैं फॉलो नहीं कर सकता, और कुछ लोगों की मजबूरी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर सपोज करो एक आदमी है जो किसी देश से वांटेड है, उस देश की मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस या जो भी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे लगी है। अब उसके बाद दो ही तरीके हैं। उसके बाद दो तरीके क्या है, या तो वो जाकर सरेंडर कर दे और जेल चला जाए, या उम्र कैद रहे, फांसी रहे, जो भी उस देश का लॉ उसके ऊपर चलेगा। या उसका तरीका क्या होता है कि वो किसी ऐसे आदमी के शरण में चला जाए जो उसको सेव करेगा। ये उसकी मजबूरी है, वो जानबूझ के नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक आदमी है जो वांटेड है, मुझे पता है कि यार कि इस देश की या इस स्टेट की पुलिस इसके पीछे पड़ी है, इसने तो मरना ही है। अब मैं उसको बोलता हूँ यार भाई ठीक है, मुझे लगता है पहले मुझे लगता है कि यार आदमी काम का है करके, चलो इसने जो किया है वो किसी तरीके से हो गया इससे, ठीक है, इसने कैसे किया इसने वो डिफरेंट है, लेकिन अब इसकी मजबूरी है मेरे लिए काम करना, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यह आदमी वो काम कर भी देगा, है ना, कि ब्रेव है, काम कर देगा, अगर इसको मैं ट्रेंड करूं तो ये काम कर भी लेगा करके। तो मैं चाहे मैं हूं या कोई दूसरी एजेंसी, उसको ट्रेंड करेगी उस बंदे को, उसको ट्रेंड करने के बाद अपना काम निकलवाएगी उससे, क्योंकि अब उस 100% फेथ उसके ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी एक बड़ा क्राइम को कर चुका है, बहुत बड़ा। लेकिन हम तब तक तो उसके ऊपर फेथ रखना पड़ेगा जब तक वो हमारे टारगेट को ख़त्म नहीं कर देता। उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक जगह से भागा हुआ है ना, तो हमसे भी भाग कर कहाँ जाएगा। तीसरा तो उसके पास शेल्टर है ही नहीं ना। तो जो भी ये फ्रीलांसर होते हैं, तो इसमें 90% ये वही लोग होते हैं, मतलब जिनके पास कोई शेल्टर ही नहीं होता। अब उनको आप चाहे मजबूरी बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो उनकी हम लोग क्या करते हैं, अगर वो कुछ गलतियां उनकी माफ़ भी करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल के लिए क्या है कि सपोज करो, आप मिले हो किसी ऐसे फ्रीलांसर से? मैं बहुतों से मिला हूँ। तो कई बार क्या होता है कि सपोज करो मेरा एक बहुत ही एक मतलब मेरा एक एजेंट जिसको मैंने तैयार किया, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, हर मतलब मेरे दिए हुए हर टास्क को पूरा करता है वो। मैं उसकी कुछ गलती क्या करता हूँ, नज़रअंदाज भी करता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए वो कहीं चला गया, किसी देश के अंदर हो गया, मैंने किसी काम के लिए करके आया, भेजा उसको। कई बार ये लोग क्या करते हैं, अपना भी पर्सनल काम कर लेते हैं। पर्सनल जैसे? कि मैंने भेजा किसी काम से, सपोज करो पड़ोसी देश में, उसने वो काम कर दिया। अब वो जब वापस आ रहा है तो उसने देखा कि यार एक ज्वेलरी शॉप है करके, है ना, एक ज्वेलरी शॉप है। उसको देखो, उसको ऐसा तो नहीं है, मेरे पास खजाना तो है नहीं कि मैं उसको दूंगा करके, मैं उसको उतना ही दूंगा जितना मेरे पास लिमिट है, ठीक है। अब उसको लगता है कि यार चलो कर तो रहा ही है ना वो, अब उसको पता एक ज्वेलरी शॉप ही लूट ली उसने, मुझे उसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा इस मौके पर, चाहे बेशक मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, चीज़ें करूंगा, ठीक है। तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके बहुत सारे, अब वो जो आपका जो जिसको आपने ट्रेंड किया है वो कितना आपके लिए कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है, उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग अपना धीरे धीरे इंटरनल काम करते हैं। कई फ्रीलांसर ऐसे होते हैं जो इतने एक्सपर्ट बनते हैं कि हमसे निकल जाते हैं, फिर उन्हीं को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है।